हेलो दोस्तों, आज की ये वीडियो हमारी काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए उनके फर्स्ट फ्लाइट प्रोज के मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग और शॉर्ट टाइप के जो इस बार जो आपका एग्ज़ाम 1 मार्च के लिए है उसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें क्योंकि आज की ये वीडियो हमारी काफ़ी इंपोर्टेंट होने वाली है। तो आइए बिना किसी देरी के लिए क्लास की शुरुआत करते हैं हम लोग। तो देखिएगा, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसके रिलेटेड टू गॉड के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो ये जो मोस्ट इंपोर्टेंट, देखिए पहले चैप्टर के क्वेश्चंस आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा क्योंकि पहले चैप्टर के क्वेश्चन आने की काफ़ी संभावना रहती है। तो देखिएगा, इसमें जो पहला हमारा जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये हमारा ये है कि व्हाट आर रेन ड्रॉप्स कंपेयर टू एंड वाई। ठीक है, ये हमें बताना, साथ ही साथ इसकी हिंदी भी दी है तो आप इसे अच्छे से देख लीजिएगा। और आगे आपको इसका पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड करेंगे मैं भी आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ध्यान से बिल्कुल वीडियो को स्किप ना करें, बहुत आसानी से आप इसको समझ जाएंगे क्योंकि सारा हिंदी भी इसमें दिया हुआ है तो आपको कोई भी याद करने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए रटना काफ़ी मुश्किल होता है तो उनको समझ कर अगर याद करेंगे तो वो चीज़ हमें क्या होगी, आसानी से याद हो जाएगी। तो इसलिए मैंने आपकी हेल्प के लिए यहाँ पे हिंदी भी प्रोवाइड करा दी है ताकि आप अच्छे से इसका अर्थ भी निकाल पाएँ और अच्छे से इसको समझ पाएँ। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा। उसके बाद मैं इसको पढ़ूंगा नहीं, खाली आपको क्वेश्चन बताऊंगा, आप अच्छे से देख सकते हो, खुद ब खुद स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड करेंगे मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो इसमें दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई वाज लेंचो सोल फिल्ड विद शोरो। ठीक है, ये हमें बताना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं इसमें, तो हमारा जो अगला जो शॉर्ट हमारा क्वेश्चन है, देखिएगा इसमें, वाई वाज लेंचो एंग्री व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं इसमें अपना जो इस चैप्टर का नवा क्वेश्चन है, डू यू थिंक द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज वर ए बंच ऑफ क्रूक। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, हिंदी लिखी हुई है, आप अच्छे से समझ सकते हो, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आपको दिखाई दे जाएंगी। उसके बाद हम बात करते हैं इसमें जो इस चैप्टर के रिलेटेड टू गॉड के जो लॉन्ग आंसर टाइप है उनकी हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिएगा, वो हमारा क्या है, पहला ही इसमें क्वेश्चन है, ब्रिंग आउट लेंचोज एमेसेंस फेथ इन गॉड। ठीक है, ये हमें बताना है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और दूसरी चीज़ है, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, अगर आपको ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसका आंसर दिया गया है, आपको अगर कुछ भी नहीं पता हो तो आप इस क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा, तो सभी के लिए ये सफिशियंट है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इसमें अपने अगले जो हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है उसकी बात कर लेते हैं। तो इसमें देखिए, 2 करेक्टर स्केच हैं, एक लेंचो का एक और एक हमारा था पोस्ट मास्टर का। तो मैं आपको सजेशन करूंगा कि आप लेंचो का करेक्टर स्केच बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा क्योंकि इस बार 2023 के बोर्ड एग्जाम में ये बिल्कुल आने की काफ़ी संभावना है। तो इसको अच्छे से आप देख लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पीडीएफ में अभी आपको आके बताऊंगा कि कहाँ पे मतलब जो है डाउनलोड करोगे, कहाँ से आप ये चीज़ें आप देख लेना। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इसके अगला हमारा जो चैप्टर होता है, तो ये इस चैप्टर में से ये चीज़ें याद करनी है। ठीक है, और ये उसका अगर आपको अच्छे से, काफ़ी आसान है, आप चाहो तो इसका भी करेक्टर स्केच याद कर सकते हो। ठीक है, मतलब आपका पोस्ट मास्टर का, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इसमें, साथ ही साथ देखो हिंदी दी हुई है तो ये भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। उसके बाद हम बात करते हैं इसमें अपना जो दूसरा चैप्टर है जो कि बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसमें से पक्का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ठीक है, तो इस चैप्टर के शॉर्ट टाइप के जो क्वेश्चन है वो इंपोर्टेंट कौन कौन से आइए उनकी बात कर लेते हैं। तो देखिएगा, देखो अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कर दें क्योंकि इससे क्या होता है कि वीडियो थोड़ा सा और दूसरे लोगों की भी इससे मदद हो जाती है। तो आप बिल्कुल ये ना सोचें कि लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें, लाइक जरूर कर दिया करें वीडियो को। ठीक है, इससे मुझे क्या होता है, काफ़ी मोटिवेट मिलता है। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही है। ठीक है, तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है, वेयर डिड द ऑथ टेकिंग सेरेमनी टेक प्लेस। ठीक है, ये बताना शपथ जो ग्रेड समारोह कहाँ पर हुआ। ठीक है, तो ये बहुत आसान है, एक लाइन का है, तो आप अच्छे से इसे कर सकते हो। ठीक है, इसमें जो दूसरा क्वेश्चन है उसको देखिए, व्हाट अकॉर्डिंग टू मंडेला इज ट्रू फ्रीडम, ये हमें बताना। तो देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं वो सारे मैंने यहाँ पे कलेक्ट कर दिए हैं। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ द नेशन इन मंडेलाज ओपिनियन, ये बताना है कि मंडेला के अनुसार राष्ट्र की सबसे बड़ी संपत्ति क्या है, ये हमें बताना। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वही मैंने कलेक्ट किया। उसके बाद देखिए, इसमें जो इसका जो अंतिम क्वेश्चन है वो देखिएगा, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ ए नेशन इन मंडेलाज ओपिनियन। ठीक है, ये भी इस चैप्टर का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, काफ़ी छोटे छोटे आसानी से याद आपको हो जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन, देखिए वो क्या होंगे हमारे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, व्हाट आइडियाज डज मंडेला हैव अबाउट करेज लव एंड हेट।
ठीक है, ये हमें बताना। तो ये इसका लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इसमें अपना जो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, इसका जो इंपॉर्टेंट वो उसको देखिएगा। ठीक है, नेल्सन मंडेला वाज द हीरो ऑफ साउथ अफ्रीकाज फ्रीडम मूवमेंट कमेंट। ठीक है, ये हमें बताना। तो ये इस चैप्टर का काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ पे कलेक्ट कर दिए हैं, आप इनको अच्छे से देख लीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आंसर है, काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में आपको आसानी से ये याद हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है, हिंदी भी दी हुई है, तो इसे आसानी से आप याद कर सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके जो हमारा अगला चैप्टर है ये। ठीक है, चैप्टर का नंबर थोड़ा सा गलत हो गया, इसको जरा ध्यान रखें। फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। ठीक है, इसको आप अच्छे से देखिएगा। इसका जो शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन है, डिस्क्राइब एनीज फीलिंग अबाउट हैविंग ए डायरी। ठीक है, इसको बताना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना आप। उसके बाद हम बात करते हैं, देखिएगा, व्हाई डज एनी थिंक दैट द पीपल हैज मोर पैसेंस देन द पीपल। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, तो इसको अच्छे से तैयार कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इसमें जो हमारा जो कि ये भी काफ़ी अच्छा, देखिए, दो तरीके से आपसे पूछा जा सकता है, या तो ऐसे पूछा जाएगा या ऐसे पूछा जाएगा। तो दोनों को अच्छे से देख लीजिएगा आप। डिस्क्राइब योर व्यू अबाउट मिस्टर किसिंग एज ए टीचर, या फिर ऐसे आ सकता है। ठीक है, मिस्टर किसिंग इज ए काइंड बट स्ट्रिक्ट टीचर्स एक्सप्लेन। इस तरीके से दोनों तरीके से आपका आ सकता है, तो अच्छे से देख लीजिएगा। और इसका आंसर सिर्फ आपको एक ही लगाना, जो एक ही लगाना जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं इसमें अपने अगले क्वेश्चन की। तो वो हमारा क्या देखिएगा, इसके जो लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन है, देखिएगा। सबसे पहला ये है कि आपको गिव ए करेक्ट स्केच ऑफ एनी लाइफ। ठीक है, मतलब जो एनी फ्रैंक का आपको करेक्ट स्केच तैयार कर लेना। और अगर आपको कोई सा क्वेश्चन भी नहीं आया तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से लिख दीजिएगा। अगर मान लो आपको समझ में नहीं आया कि क्वेश्चन कई बार क्या होता है, घुमा फिरा के भी दे देता है वो, तो आप इसे लिख सकते हो, काफ़ी बढ़िया है, अच्छे से देख लीजिएगा इसको। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। अब बात करते हैं हम इसमें अपने अगले क्वेश्चन की। तो वो हमारा क्या है, ठीक है, देखिएगा ध्यान से। इसका अगला जो क्वेश्चन है, वाई डिड एनी फ्रैंक्स मेंटेन ए डायरी, या फिर ऐसे आ सकता है, या फिर वाई डिड एनी फ्रैंक स्टार्ट राइटिंग ए डायरी। ठीक है, तो दोनों तरीके से अगर आपका क्वेश्चन आता है, ये लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है, तो इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिखा गया, इसको आप देख लीजिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं इसमें अपने अगला जो हमारा चैप्टर है, ग्लम्पस ऑफ इंडिया सॉरी, इसको देखिएगा। इसके जो मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आइए उनकी बात करते हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा, डिस्क्राइब द वाइल्ड लाइफ ऑफ कुर्ग, ये हमें बताना। तो ये इस चैप्टर का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप देख लीजिएगा बहुत अच्छे से। आप 1 मार्च को अच्छे से देख के जाइएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इसमें जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, दिस इज ए टी कंट्री नाउ एक्सप्लेन दिस विद रेफरेंस टू असम। ठीक है, ये हमें बताना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको हिंदी नहीं बता रहा हूँ, चूँकि हिंदी लिखी हुई है, आपको अच्छे से दिखाई भी दे रही है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इसमें जो अगला हमारा शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन देखिएगा, इन वॉट वेज इज चाइना रिलेटेड टू टी, इस तरीके से हमें बताना। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, बहुत छोटा, आसानी से याद कर लोगे। और उसके बाद इसमें जो हमारा अंतिम क्वेश्चन है इसका, डिस्क्राइब द ड्रेस ऑफ द बेकर। ठीक है, बेकर्स की इनकी ड्रेस बतानी है हमें। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसमें अपने अगले चैप्टर की। देखिएगा, इसके लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन की देखिएगा, मतलब आपका ये ग्लैम्पस ऑफ इंडिया के जो लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन है उसमें देखिएगा, ये वाला क्वेश्चन आपको काफ़ी अच्छा है। वॉट आर बोल एंड बोल एंड हास, वाई आर दे नेसेसरी एंड वैन। ठीक है, ये हमें बताना है। तो देखिए, काफ़ी छोटा आंसर है, आसानी से इसको कर पाएंगे आप। ठीक है, नीचे हिंदी भी है आपकी। उसके बाद हम बात करते हैं इसमें अपने अगले जो उसका लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है ग्लैम्पस ऑफ इंडिया का, व्हाट आर द वेरियस लेजेंड अबाउट द ओरिजिन ऑफ टी। ठीक है, ये हमें बताना है। तो ये इस क्वेश्चन का, इस चैप्टर का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप अच्छे से देख लीजिएगा और बहुत सारी आपको सहूलियत हो जाएगी, काफ़ी आसान तरीके से ये हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इसमें अपने अगले चैप्टर की। वो हमारा क्या होगा देखिएगा, अब मैडम राइड्स द बस। इस चैप्टर में देखिएगा, ये व्हाट मेड वल्ली सैड ऑन हर रिटर्न जर्नी। ठीक है, ये इस चैप्टर का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो ये क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो मैंने बहुत सारे रिसर्च के बाद ये वीडियो आपके लिए लेकर के आया हूँ। तो देखिएगा, ये आंसर भी काफ़ी छोटा है, आप आसानी से याद करोगे। ये इसके मतलब जो शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन है, सॉरी। ठीक है, ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद में देखिएगा, इसका जो दूसरा शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन है, व्हाट वाज द फेवरेट फास्ट टाइम, मतलब आपको बताना बल्ली का जो फेवरेट फास्ट टाइम मतलब पास्ट टाइम था उसको बताना। ठीक है, तो ये मिसप्रिंट हो गया, बल्ली होना चाहिए, व्हाट वाज द बल्लीज फास्ट टाइम, इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो इसको देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद हम करते हैं इसका, देखिए अगला हमारा जो क्वेश्चन है इसमें, व्हाई डिड बल्ली वांट टू राइड ऑन द बस, ये मैं बताना बल्ली बस यात्रा क्यों करना चाहती थी। तो देखिएगा, ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक है, जो भी मैं बता रहा हूँ इसको बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद में देखिए, 2022 के एग्जाम में मतलब जो हो गया, तो हो सकता है रिपीट हो जाए। तो व्हाई डज द कंडक्टर कॉल बल्ली
मैडम, ठीक है, 2022 में आ चुका है, तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं इसमें इसके जो लॉन्ग टाइप के जो क्वेश्चन है उनकी बात कर लेते हैं, ठीक है। इन विच मैनर डिड बल्ली कैलकुलेट प्लेन एंड प्रिपेयर हर सेल्फ फॉर द राइड ऑन द बस, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसका लॉन्ग टाइप, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इसमें अपने, ये थोड़ा सा देखिए मिसप्रिंट हो गया है, अच्छे अच्छे दिख गया, अच्छे से देखिएगा, तो इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा इस वाले क्वेश्चन के लिए, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इसमें अपने अगले जो हमारा चैप्टर है, वो सॉरी इसका जो एक अगला क्वेश्चन है इसको भी देखिएगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बल्ली स्ट्रिंगली रिफ्यूज द कंडक्टर्स ऑफर ऑफ द कोल्ड ड्रिंक थ्रू दो शी माइट बी बेलिंग टू हैव वन, व्हाट लेसन डू यू लर्न फ्रॉम हर गेस्चर, ठीक है, ये बताना। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन भी आप काफ़ी आते हैं बड़े बड़े, तो इनको भी अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन जरूर बड़ा है लेकिन आंसर इतना बड़ा नहीं है जितना आप सोच रहे हो, ठीक है, काफ़ी छोटा आंसर है, तो आप अच्छे से आप इसका आंसर दे पाएंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके जो इसमें जो हमारा अंतिम चैप्टर है 6 नंबर, द सर्वन एट बनारस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि लास्ट चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इसको आप अच्छे से देखिएगा। वाई डिड प्रिंस सिद्धार्थ लीव द पैलेस एंड बिकम ए बेगर, ठीक है, ये इस चैप्टर का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से तैयार करके जाइएगा, ठीक है। तो देखिएगा इसका आंसर भी काफ़ी छोटा है, तो आसानी से आप इसको कर पाएंगे, ठीक है। ये इसके शॉर्ट टाइप की मतलब जो है क्वेश्चन है, पहले हम इसके द सर्वन एट बनारस के शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं इसमें अपने इसके अगला जो हमारा मतलब जो दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट साइट मूव्ड सिद्धार्थ टू सीक द पथ ऑफ एनलाइटमेंट, ठीक है, यानी किन रहस्यों ने मतलब जो है दृश्यों ने सिद्धार्थ को ज्ञान का मार्ग ढूंढने के लिए प्रेरित किया, ये हमें बताना है, ठीक है। इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा ये भी, वेयर डिड बुद्धा प्रीच हिज फर्स्ट सर्वन, ठीक है। अगर सिंपल क्वेश्चन में आएगा तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, काफ़ी आसान है, अच्छे से आप इसको कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इसका जो चौथा जो क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। हाउ डिड द बुद्धा टीच किस्सा गौतमी द ट्रूथ ऑफ लाइफ, ये अगर देखा जाए तो वैसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप अच्छे से तैयार करके जाइएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसमें अपने अगले क्वेश्चन की, वो हमारा क्या है देखिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके लॉन्ग टाइप के जो क्वेश्चन है उनको देखिएगा। अगर आपको वीडियो ये अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ लाइक और शेयर जरूर करें, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इसके लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन की, मतलब द सर्वन एट बनारस, उसकी बात हम लोग कर लेते हैं। देखिएगा, वाई डज किस्सा फील डिसअपॉइंटेड आफ्टर गोइंग फ्रॉम डोर टू डोर, ठीक है, ये देखिएगा, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो आप आसानी से याद कर पाओगे, ज़्यादा मतलब इजी लैंग्वेज में आप अच्छे से इनको तैयार कर पाओगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके जो अगला हमारा जो इसका लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है उसकी बात कर लेते हैं। देखिए वो हमारा क्या है, वो हमारा है देखिएगा, हाउ डिड सिद्धार्थ गौतम गेट एनलाइटमेंट, वाई डिड ही नेम द बिग ट्री एज द बुद्धा ट्री, ठीक है, तो ये हमें बताना। तो देखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर भी आप अच्छे से देख सकते हो, बहुत आसानी से इनको याद कर पाएंगे, काफ़ी छोटा है, आप अच्छे से याद कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ लाइक और शेयर जरूर कर दें, ठीक है। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, मैं बहुत जल्द आपके लिए पोइट्री की वीडियो मतलब मैं लेके आ रहा हूँ, उसमें पोइट्री में क्या कौन कौन से सेंट्रल आइडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जल्द आपको ये वीडियो भी मिलने वाला है, 1-2 घंटे में आपको ये वीडियो मिल जाएगा, ठीक है।